मेडिटेशन ये वर्ड अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए गए हैं जिन पे मेडिटेशन के फ़ायदे बताए जाते हैं, जैसे कि पढ़ाई पे फोकस अच्छा हो गया, कंसंट्रेशन किसी भी और काम में बढ़ गया, या फिर बहुत सारे फिज़िकल बेनिफिट्स। बट दिस फिज़िकल बेनिफिट्स आर वेरी surface level of meditation. If we go to the in-depth knowledge of meditation, then we will know through meditation we actually can feel the whole universe inside us. As we say, our body is a microcosm of macrocosm. There is whatever exists in this universe, वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी में भी है. Let's say it is hell, let's say it's heaven. Sounds, lights, everything of this universe is present inside our body. So through meditation we can actually feel those things, we can actually see those things. बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हेल, हेवन, भगवान ये सब को नहीं मानते, पर उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे बात को थोड़ी देर सुने. मैं आपको ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने का कि कैसे मेडिटेशन वर्क करता है, और जो भी इंडियन स्क्रिप्चर्स में लिखा है मेडिटेशन के बारे में, दे आर नॉट फेक. साधना के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक है ध्यान और दूसरा है नाम, जिसे हम जप करते हैं वाइल डूइंग मेडिटेशन. अब नाम दो टाइप के हो सकते हैं, एक है भावमूलक नाम और दूसरा है बीज नाम. भावमूलक नाम हज़ारों लाखों मिल जाएंगे आपको, पर बीज नाम जो कि रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स का साउंड है और जो कि सिर्फ गिनती के है, जो एंशियंट टाइम्स में हमें बड़े बड़े साधु जनों से मिला करता था और जिनके जप से हमें काफ़ी फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते थे. नाम और ध्यान के इस कॉम्बिनेशन से हमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड और अच्छी रिजल्ट एक्सपीरियंस होती हैं. अब बात आती है जप और ध्यान हम लोग एक साथ कैसे करें. ध्यान आप अपने बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं या फिर ज़मीन पर भी, पर ध्यान रहे अगर आप ज़मीन पे बैठे हो तो नीचे कुछ ऐसा बिछा ले जो कि एक इंसुलेटर का काम करे, ताकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो अर्थिंग के थ्रू मिट्टी के अंदर ना चला जाए. और दूसरी बात, अपने सर और पूरे बॉडी को एक कपड़े से ढक ले. मोस्ट प्रिफरेबली आप वाइट कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर बाकी कलर्स की तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता. जब आप बीज नाम का जप करते हैं तो एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे हमारे सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स भी वाइब्रेट होते हैं, और जो कि जनरेट करता है एक क्यूरेटिव फोर्स, और एनर्जी बॉडी के डिफरेंट होल्स के थ्रू बाहर निकलती है. तब जाके आपके बॉडी के ऊपर ओढ़ा हुआ वो कपड़ा एक इंसुलेटर का काम करता है और एनर्जी को डिफ्लेक्ट करता है, और धीरे धीरे ये वाइब्रेशन आपके दिमाग के ग्रे मैटर को हिट करता है, जो कि आपका ऑब्जर्वेशन और फर्दरेंस बढ़ाता है. और इस प्रैक्टिस को लंबे टाइम तक करने से आपको डिफरेंट टाइप के लाइट्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप के साउंड सुनाई देते हैं, और ध्यान करते समय आपका पूरा फोकस आपके आईब्रोज के जो बीच वाला रीजन है वहाँ पे होना चाहिए. अब बात आती है हम मेडिटेशन के टाइम पे ध्यान किसका करें. तो ध्यान आपको ऐसे पर्सन, ऐसे बीइंग या फिर कहिए ऐसे एनर्जी का करना चाहिए जो कि सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे व्यक्तित्व जिनके पास सारे गुण हो, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम लोग विष्णु का पूर्ण अवतार भी कहते हैं. ध्यान करते टाइम हमें उनकी मूर्ति, उनके कही हुई बातें, इन सारी चीज़ों का ध्यान करना है. और यही पे आता है भक्ति का कॉन्सेप्ट, यानी कि इंटेंस लव टुवर्ड्स योर गुरु. जितना ज़्यादा प्यार या फिर अनुराग अपने गुरु के प्रति आपका है, आपका मेडिटेशन उतना ही अच्छा होगा. अब बहुत सारे लोग करते क्या हैं, वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हूँ, मैं हर व्रत करता हूँ या फिर करती हूँ, हर पूजा करता हूँ. पर इससे आपका मन एकाग्रचित्त नहीं होगा, और जब तक आपका मन एकाग्रचित्त ना हो तब तक आपको ध्यान का फल नहीं मिलेगा. क्योंकि आफ्टर ऑल रिलीजन हो या साइंस हो, दोनों ही ये मानता है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन एक यूनिटी से हुआ था. इसीलिए इंडियन स्क्रिप्चर्स में भक्ति की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है.
भक्ति से आता है अनुराग, अनुराग से आता है समर्पण, समर्पण से आता है समाधि, और समाधि से आता है कैवल्य, और कैवल्य से ही आता है ब्रह्म ज्ञान। और ध्यान रहे, मेडिटेशन के टाइम आपको जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो साउंड्स, जो लाइट्स या फिर बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, आपका फोकस उन पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने गुरु, अपने आराध्य के प्रति। नहीं तो फिर आप भी किसी इंडियन बाबा की तरह लोगों का भविष्य बताते फिरोगे, एक सर्कस खोल के बैठ जाओगे। आपने बहुत से लोग देखे होंगे ऐसे इंडिया में, बड़े बड़े नाम हैं, बट एक्चुअली में जो उनके पास पावर्स है, दिस इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ। उनकी साधना व्यर्थ है, अधूरा है। और इसी तरह लगातार नाम और ध्यान करते हुए आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक चढ़ते जाएंगे, और एक दिन आपके सामने आपके ध्येय, आपके गुरु पूर्ण रूप से विराजमान होंगे, और उस दिन आपका ध्यान सक्सेसफुल हुआ। हम लोग प्रार्थना के टाइम पे कहते हैं, सुरत चरे आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरकत चले पावे निज घर वासा।